ओम नमः शिवाय। जीवन में सुख है तो दुख भी है, सौभाग्य है तो दुर्भाग्य भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुख में और दुर्भाग्य में ही सारी जिंदगी को काट देते हैं। बिल्कुल भी उन्हें सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। इतना ज़्यादा नरक जैसा जीवन हो जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। सिर में एक ऐसा दर्द सा बना रहता है कि जो न रात को सही से सोने देता है, ना ही खाने देता है, ना ही कुछ काम करने देता है। और दुर्भाग्य में कोई कितनी भी मेहनत करे, कितने भी घोड़े क्यों ना दौड़ा ले, लेकिन किसी काम में सफलता मिल ही नहीं पाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अदृश्य शक्तियों से आप मदद मांग सकते हैं। जिस प्रकार भूत प्रेत होते हैं, उसी तरह अदृश्य शक्तियाँ भी होती हैं जो भलाई के काम करती हैं, जो हमेशा ही आपकी सहायता के लिए तैयार रहती हैं। जो चाहे आप उनसे मांग सकते हैं, जिस भी चीज में चाहे आप उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे दुर्भाग्य खत्म करना हो या किसी भी काम की पूर्ति करवानी हो, मनोकामना या इच्छा पूर्ति करवानी हो, तो आप इस विधि का इस्तेमाल करके अदृश्य शक्तियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि को आप अच्छे से समझ लो कि किस तरह ये प्रयोग आपको करना है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्री चैनल में नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे। इस दुर्लभ उपाय में आपको पान के पत्ते की जरूरत है और आपको पान के पत्ते 11 लेने हैं और उनमें एक सुपारी को आपको रखना है। ध्यान रखें कि एक के ऊपर एक करके पान के पत्ते बिल्कुल सीधे सीधे करके ही आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल ऊपर नीचे या आड़े तिरछे उन पत्तों को बिल्कुल भी ना रखें। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पत्तों को देखेंगे तो एक तरफ ज़्यादा ग्रीन होता है, हरा होता है, और एक तरफ ज़्यादा हरा नहीं होता है। तो उसी प्रकार एक के ऊपर एक सीधे सीधे पत्ते आपको रखने हैं। इस तरह 11 पत्ते आप तैयार कर लें और ये भी ध्यान रखें कि पत्ते अच्छी तरह साफ कर लें, क्योंकि कैसे और कितने लोगों के हाथ उस पर लगे होते हैं, तो साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अच्छी तरह धोकर आप उन सभी पत्तों के ऊपर एक सुपारी को रख दीजिए। अब आप इस मंत्र का जाप करें, ध्यान से इस मंत्र को सुन लें और लिखकर रख लें। किस तरह यह बोलना है, ये इस तरह से बोलना है, ओम ह्रोम जूम साह। ये भगवान शिव का संजीवनी मंत्र है और भगवान शिव के ही अदृश्य गणों से सहायता प्राप्ति का ये प्रयोग है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग और हैं जो आने वाले वीडियोस में आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए इस मंत्र को दोबारा एक बार फिर से सुन लें, ओम ह्रोम जूम साह। इस मंत्र का 11 माला जाप आपको करना है। ध्यान रखें कि एक माला में 108 बार मंत्रों का जाप होता है, तो उसी प्रकार आपको 11 माला जाप करना है और उसके बाद अपनी इच्छा बोल देनी है। या किसी भी मुसीबत में आपको सहायता चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। सभी चीज़ें करने के बाद आप उन पान के पत्तों पर सुपारी रखकर थोड़ा सा उन्हें फोल्ड करके लाल धागे से ये पान के पत्ते आप बांध लीजिए। ध्यान रखें कि पान का बंडल आपको यह बना लेना है और इस बात का भी ध्यान रखें कि पान के पत्तों के बीच में सुपारी जरूर होनी चाहिए। सबसे ऊपर सुपारी रख लेने के बाद आपको पान के पत्ते फोल्ड करके बांध लेने हैं, जिससे यह बंडल तैयार हो जाता है। फिर आपको ये अपने घर के मंदिर में ही रख लेना है और जिस समय सूरज ढलता है, सूरज ढलने का समय होता है, उसी समय यानी कि सूरज ढलने से थोड़ा सा समय पहले ही आपको सुनसान पीपल के पेड़ के पास जाना है और हाथ जोड़कर पीपल को नमस्कार करके दोबारा अपनी इच्छा बोल देनी है और पान का बंडल वहीं पीपल की जड़ में रख कर आ जाना है। बस इतना सा ही काम आपको करना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधे इसके बाद घर आना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है और पीछे मुड़कर भी फिर नहीं देखना है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो अदृश्य शक्तियों से सहायता हर चीज में दिलाता है, बल्कि बहुत सारे साधक इसी प्रयोग की सहायता से ही आसानी से अपनी मनोकामना पूर्ति भी करवा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि महीने में सिर्फ एक बार ही आपको यह प्रयोग करना है, बार बार इस प्रयोग को नहीं करना है। किसी भी सहायता के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए महीने में एक बार यह प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें।
कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी या समस्याएं लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस में आपकी समस्या और परेशानी के बारे में ही वीडियो बनाए जाएंगे। तो ज़रूर लिख दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो प्रेम के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय महाकाली।